कि मित्रों एक बड़ी पुरानी बात है, एक बार की बात है कि देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो कृषकों से, किसानों से कुछ नाराज से हो गए। ये उन दिनों की बात है जब देवताओं और साधारण मनुष्यों में को बहुत दूरियां नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो किसी कारण जो राजा इंद्र हैं वो किसानों से नाराज हो गए और उनको ये कह दिया कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा, बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होंगी। सब लोग परेशान हो गए। लेकिन किसानों की बार बार पूजा अर्चना और उनसे प्रार्थना करने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। तो वो कहने लगे कि अब तो 12 सालों तक बारिश नहीं होगी। सारे किसान बार बार इंद्र देवता के आगे प्रार्थना करने लगे। अंत में इंद्र ने कहा, क्योंकि इंद्र जो थे वो एक पॉलिटिशियन थे, चालबाज व्यक्ति थे, चालबाज देवता थे। उन्होंने कहा कि यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। और यहाँ किसानों को उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर के डमरू बजाने के बाद वर्षा होगी। और दूसरी तरफ एक गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से ये आग्रह किया और उनसे ये वादा लिया कि आप किसानों की बातों से सहमत नहीं होंगे। खैर, जब किसान भगवान शंकर के द्वार पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई, क्योंकि भोले थे वो, डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। बार बार कहने पर भी भगवान शिव टस से मस नहीं हुए और किसानों ने निराश होकर अपने घर को वापस आ गए और 12 वर्ष तक खेती ना करने का निर्णय लिया। अधिकांश किसान शहरों की तरफ चले गए और कुछ और कारोबार करने के लिए वहां शहर में जाके बसना शुरू हो गए। लेकिन एक किसान था जिसने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित तौर से मित्रों खेतों को जोतता, अपनी गुड़ाई बुआई और बीज बोता। उसका काम लगातार चल रहा था। ये माजरा देखकर गांव के कुछ किसान उसका मजाक उड़ाने लगे और 2-3 वर्षों के बाद इस परिश्रमी किसान से दूसरे किसान ये पूछने लगे कि जब तुम्हें पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली तो तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों कर रहे हो। तुम भी हमारे साथ चलो, शहर में कुछ काम करते हैं, कुछ कमा कर वहाँ से भोजन आप लेके आओगे अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। उन्होंने कहा कि मैं सब आपका छोटा भाई हूँ, आप जाओ, लेकिन मैं जानता हूं कि 12 वर्ष तक फसल नहीं होने वाली, लेकिन मैं अपने काम का अभ्यास कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा और मेरे शरीर को श्रम की आदत छूट जाएगी मेरे शरीर की। इसलिए मैं इन कामों को नियमित तौर पर कर रहा हूं और जब 12 वर्ष के बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं लगातार इसका प्रयास कर रहा हूं। ये जो तार्किक बातें हैं, ये माता पार्वती, क्योंकि जो देवता थे, माता पार्वती बहुत सब पर बहुत कृपा करने वाली थी और सबकी बड़ी फिक्र करती थी। तो माता पार्वती भी उनकी जो वार्तालाप है, उनका जो तार्किक चर्चा है, उसको बड़े ध्यान से सुन रही थी, बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। और बात सुनने के बाद वो अपने धाम को गई और उसने भोलेनाथ को, भगवान शिव को बोली ऐसे ही सहजता से कि प्रभु, आपने प्रण लिया है कि 12 वर्ष तक आप डमरू नहीं बजाएंगे, लेकिन अगर आप डमरू बजाना भूल गए तो। माता पार्वती की बात सुनकर पहले तो भोले बाबा हंसे, फिर उनको चिंता हुई कि अपना डमरू, वाकई बहुत गहरी बात थी कि 12 साल तक जो काम आप ना करो, जो आप रूटीन में करते हैं, रेगुलरली करते हैं, अगर 12 साल उस काम को ना करो तो ये भी हो सकता है कि आपको वो बात भूल जाए। तो भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए थे इस काम बात को, और बजाने का प्रयत्न करने लगे। और जैसे ही मित्रों डमरू बजा, इंद्र देवता के उस जो वादा था, जैसे ही भोले बाबा का डमरू बजा तभी बारिश शुरू हुई। और जो किसान अपने खेत में नियमित तौर पर काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। और बाकी के किसान जो थे, जो काम नहीं कर रहे थे, जो और कामों में अपने आप को जिन्होंने डाल लिया था, वो पछतावा करने लगे। पछतावा के बिना उनको कुछ नहीं मिला। मित्रों,
ये कहानी ये है कि नकारात्मक जो बातें हैं, जो हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जब ध्यान देते हैं तो हम अपना कार्य, अपना व्यवसाय, उसकी जो कुशलताएं हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन उन अपनी कुशलताओं को, अपनी जो आपका कार्य विधि है उसको पैनीधार करने के लिए लगातार अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो वो कार्य आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ना जाने कब भोले बाबा का डमरू बज जाए और आपके ऊपर भी बारिश हो जाए। तो एक खूबसूरत सी कहानी जो मुझे लगी, मैंने आपको सुनाई।